Hello students, I am going to discuss today a very important fundamental lecture, units and dimension, right? So students, ये lecture जो है वो basically kind of मैं यहाँ explain करता जाऊँगा, आप इसको सुनते जाइएगा। जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है आप खुद अपनी मर्जी से कॉपी पे नोट कर सकते हो। तो हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब आप बोलेंगे सर इस चैप्टर में हमने करना क्या है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देता हूं मैं नीड फॉर मेजरमेंट। इंट्रोडक्शन नीड फॉर मेजरमेंट। अब ये सारा थ्योरेटिकल है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वीडियो फॉर्म में मैं आपके पास भेज रहा हूं, तो जस्ट सिंपली आप जब दिल करे प्ले कर सकते हो, राइट। जनरली द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए फिनोमेनन, PHENOMENON, singular, phenomena, that is a plural. Generally the observation of a phenomenon is incomplete unless it provides quantitative information. Quantitative information of a physical quantity. Measurement of a physical property is essential. Measurement of a physical property is essential. Measurement of a physical property is essential. Thus, measurement of a physical quantity forms a part of daily routine of the physicist. अब मैं आपको थोड़ा विपिन सर स्टाइल से समझाता हूं। हम किसी को बोलते हैं कि बेटा तू बाजार जा, ये ले जा और वो ले आ। बेटा बोलो क्या चाहिए? ये ले जा, वो ले आ। अच्छा, पक्का ले आएगा? ये मैंने ले लिया और वो लेने जा रहा हूं। अब वो बाजार गया, अब शॉपकीपर से बोलता है कि भाई ये ले, वो दे। दुकानदार बोलेगा क्या बोल रहा है तू? क्या लूं और क्या दूं? क्या लेने आया है? थारा दिमाग ठीक है भाई? फ्रूट की दुकान है, फ्रूट मिलता है यहां, और हम फ्रूट बेचता हूं। क्या लेना है? मैंगो लेना है, एप्पल लेना है, केला लेना है, चीकू लेना है, कीवी लेना है, क्या लेना है? कैसा इंसान है रे भाई, तू बोल रहा है ये ले वो दे। अब वो जो गया है बोलेगा मुझे तो साहब ने बोला था भाई ये ले आ, ले जा वो ले आ। अब वो दुकानदार बोलेगा भाई तू ऐसे कर, कागज पे लिखा के ला क्या लेना है क्या देना है, मेरे को क्या पता। कुछ समझ आया?
हम लोगों को डेली लाइफ में एक यूनिट की जरूरत है। और एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने लेना उसके यूनिट की जरूरत है। मान लीजिए हमने एप्पल लेने हैं, तो हम 100 रुपीज लेके या 200 रुपये लेके या 500 रुपये लेके चले गए शॉपकीपर के पास, उससे पूछा भाईजान मुझे एप्पल चाहिए। वो लगा ले लो भाई, कितने चाहिए? कि यार 2 किलो चाहिए। ठीक है, 100 रुपीज किलो है तो 200 रुपये दे दो। अब तो बात क्लियर हुई ना आपको? कैसी है फिजिक्स? इंटरेस्टिंग है ना? सो स्टूडेंट्स, unit is the essential need of day-to-day life. Without unit, our daily life is hell. When you can measure what you are speaking about, express it in numbers. 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 100 rupees, 200 rupees, 300 rupees, 400 rupees. क्यों बच्चों? When you cannot express it in numbers, your knowledge is meager, MEAGRE. आपका ज्ञान बहुत कम है। एंड अनसेटिस्फैक्टरी है। कुछ समझ आया? आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, मान लो सीधी चलो वेक्टर्स, नो चैप्टर विदाउट वेक्टर, फिर चलाएंगे ट्रैक्टर। अबे मेरे बच्चों, बेसिक से चलो ना। CBSE, NCERT, ICSE, NCERT ऐसे थोड़ी है। NCERT बेवकूफ थोड़ी है जो इतनी बड़ी किताब इतने बड़े लोगों को प्रिस्क्राइब की है। कोई रीजन तो है ना। So it may be in the beginning of the knowledge, but you have scarcely in your thoughts advanced in the stage of science, whatever the matter may be. बुखार है किसी को, फीवर है। कितना फीवर है? 98.4। नॉर्मल है यार। कितना फीवर है? 102। 102 मेडिसिन ले, PCM ले, पैरासीटामोल। कितना ले? इतने mg ले। छोटे बच्चे को इतना चाहिए, बड़े को इतना चाहिए। पीडियाट्रिक्स हैं, वो उसी हिसाब से डोज को कैलकुलेट करके देते हैं। प्रोफेसर विलियम एस फ्रैंकलिन, नॉट बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन अलग से है। प्रोफेसर विलियम एस फ्रैंकलिन said the most important thing for a young man to acquire from his first course in physics is an appreciation for precise details. You understand what I am saying? The most important thing for a young man to acquire, young man,
the most important thing for a young man to acquire from his first course in physics, and is an appreciation of precise details. जैसे I'm a young man, I'm teaching you. आप जब मुझसे पढ़ रहे हो फिजिक्स, एक डिफरेंट किस्म का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जो लॉजिकली पढ़ाना चाहिए, जिसको आप किताब देख के अवॉइड मारते हो, और वो चीज मैं वीडियोग्राफी से आपको बता रहा हूं. फॉलो कर रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? ये कह रहा हूं कि प्रिसाइजली एक एप्रिसिएशन चाहिए. जब आप लिखते हो सर ऑसम सर, बहुत अच्छा पढ़ाया सर, वो सर ग्रेट सर, अच्छा लगता है. तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती? जो कहते हैं कि मुझे तारीफ अच्छी नहीं लगती, उनको भी अच्छी लगती है अगर वो जेन्युइन हो तो. सो डियर स्टूडेंट्स, contrary to these views which express a philosophy that lays too much emphasis on measurement, noted physics has observed, show me a person who goes around measuring things to 0.1 millimeter and I will show you a bore. Similar views were expressed by Sir Arthur Eddington. So life would be stunned and narrow. Life would have been miserable if there is no standard measurement of a physical quantity. अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिंदगी बेकार है. फिर तो ये ले आ, वो दे जा, वो ये दे दे, वो ले ले, ये क्या है, वो क्या है. So students, we need units. Unit is the standard measurement of a physical quantity. Unit of a physical quantity is the standard measurement. Hope it is clear. I write down the definition. Well, students, the basic laws of physics are expressed in terms of certain measurable entities. Certain measurable entities, E-N-T-I-T-I-E-S, such as mass, length, time, temperature, luminosity, intensity, luminous intensity, magnetic field strength, etc. These entities which can be measured are called physical quantities. So any number that is used to describe a physical phenomena quantitatively is called physical quantity. So physical quantity is that which can be expressed in terms of certain laws. Temperature, velocity, force, etc. These are all called physical quantities. Velocity law, displacement upon time. Force measured as product of mass into acceleration or rate of change of momentum, या momentum upon time. Temperature is the degree of hotness. So certain laws are there, and जो क्वांटिटी किसी लॉ के अंदर मेजर की जाए उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. बस ओके. एंड यूनिट क्या है? इट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. तो to determine the magnitude of a physical quantity completely, we should know in which unit it is measured and the number of times that unit is contained.
फॉर एग्जाम्पल, आप एक लेंथ लेते हो से 500 मीटर. अब 500 means 1 meter is repeated 500 times. 1 meter is repeated 500 times. When 1 meter is repeated 500 times, it's going to be what? The length, the unit of displacement, which tells that 500 times 1 meter वो जगह है जहां हमने जाना है. 1 kilometer, kilo 1000 means 1000 मीटर. 1 मीटर को 1000 टाइम्स आप ले जाओ तो वहां हम पहुंच जाओगे. अब यहां से एक चीज मैं और बताता हूं. अगर मैं बोलूं 1 मीटर, या मैं बोलूं द पर्सन इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, या मैं बोलूं पर्सन इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं है, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब 100 सेंटीमीटर इज इन CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड मीटर इज SI. हम जाएंगे SI के ऊपर क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. माय डियर स्टूडेंट्स, 1 meter is equal to 100 centimeter means whatever may be the system of measurement of a physical quantity, magnitude remains same. Magnitude remains same. ये कॉन्सेप्ट लेके एक गजब की इक्वेशन ड्राइव करते हैं, उसका नाम है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ यूनिट. हो जाए. Fundamental equation of unit is based upon a principle. लिख देता हूं. It states that whatever be the system of measurement of a physical quantity, its magnitude remains the same. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी सिस्टम हो मेजरमेंट करने का, लेकिन क्वांटिटी तो वही रहेगी जितनी होनी चाहिए. तुम 1 किलोग्राम चॉकलेट खरीदो या 1000 ग्राम चॉकलेट खरीदो, मुंह में पानी आ रहा है ना, सेम ही होगी क्वांटिटी. मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंटों, आपको सबसे पहले अपने आप को फ्रेश रखना होगा, अपने माइंडसेट को फ्रेश रखना होगा, स्किप नहीं करना. ओके. Whatever be the system of measurement of a physical quantity, its magnitude remains the same. कुछ समझ आया? Whatever be the system of measurement of a physical quantity, its magnitude remains the same. समझ आया? बोझ पड़ेगा दिमाग पे. चलो काम करते हैं. हम दो करेक्टर हाइपोथेटिकल क्रिएट करते हैं. गुल्लू, दूसरा पिंटू. बड़े प्यारे बच्चे हैं. अगर किसी का नाम गुल्लू पिंटू है तो मेयर कोइंसिडेंस है, वैसे हाइपोथेटिकल है. हम गुल्लू को बोलते हैं, बेटा तू बाजार जा, 1 मीटर लेंथ का एक कपड़ा लेके आ. अब गुल्लू जी गए बाजार, 1 मीटर लेंथ का कपड़ा ले आए. अब दूसरा हमारा करेक्टर है पिंटू. पिंटू तू बाजार जा,
तुम 100 सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा लेके आओ। सर आपने गुल्लू को 1 मीटर बोला, मेरे को 100 बोला। सर मैं इतना भारी कहाँ से लेके आऊँगा? बेटा 100 सेंटीमीटर गुल्लू 1 मीटर। सर 100, फिर देखो ना, अब उसके दिमाग में क्या चला हुआ है? 100। गुल्लू चला गया, वो भी चला गया, उसने छोटा हाथी कर लिया। ये 100 सेंटीमीटर लेंथ लेके आनी है, 100 है भाई, छोटा हाथी। गुल्लू साइकिल पे चला गया। जब वो लेके आया दोनों, तो बोलता यार मैं तो सोचा पता नहीं क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है। देखा तो लेंथ सेम। Whatever be the system of measurement of a physical quantity, its magnitude remains same. मीटर हो या 100 सेंटीमीटर हो, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू मशाई। इज इट क्लियर? अब हम इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो आपके ऊपर इस चौक की डस्ट ना पड़े, तो आप इसको पॉज कर लो। मेरे को देखने दो, डस्ट नहीं मैंने गिरने दी, अपने ऊपर घेर ली। अब मैं एक एक्सप्रेशन करता हूं, डिस्कस कर लें। थक तो नहीं गए? आप कौन सा भी बुजुर्ग हुए हो यार, हैं? कंसिडर ए बी इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये क्वांटिटी है। क्लियर? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब जो क्वांटिटी है Q, दैट इज लेंथ। तो 1 इज कॉल्ड number of times, okay, unit. अब U1 is centimeter, N1 is number of times unit used, U2 equal to meter, N2 number of times U2 used। अब क्वांटिटी है लेंथ, market number 1. What is 1? That is N1. What is meter? That is U1. What is 100? That is N2. What is centimeter? That is U2. N1 U1 equal to N2 U2. This is called fundamental, ये सिंबल इक्वेशन का होता है, इक्वेशन ऑफ यूनिट। क्वांटिटी क्या है? लेंथ कितनी? सेम। तो Q इज इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। हाउस इट? It is clear. If U1 is less than U2, then N2 is greater than N1. If U1 is less than U2, then N2 is greater than N1. How's it? This is called fundamental equation of
यूनिट्स। नोट कर लीजिए, मैं परे हट, चलो मैं भी देखता हूँ आपको, पॉज करो, नहीं मैं परे हट जाता हूँ, नोट करो इसको। वेल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके साथ हमने स्टडी किया N1U1 इक्वल टू N2U2। अब मैं आपको 10-1 मिनट और लेक्चर दे दूं कि अलग से दूं। वो है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला एंड ऑल दैट। आप क्या बोलते हो? दे देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पे लिखा फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिसको हम फर्दर सब डिवाइड करें वो फिर से फंडामेंटल ही रहे। मीन्स मास को हम सब डिवाइड करेंगे तो वो मास ही रहेगा, लेंथ को हम सब डिवाइड करेंगे तो वो लेंथ ही रहेगा, टाइम को हम सब डिवाइड करेंगे तो वो टाइम ही रहेगा। एक ना बड़ा पुराना गाना है, उसमें वो कहते हैं कि दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। अब दिन दैट इज टाइम, महीने दैट इज टाइम, साल दैट इज टाइम। मतलब मुझे ना अच्छे लगते हैं, वो ऐसे था, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना, ऐसे है। तो अब उस शायर जो है वो पक्का उसने फंडामेंटल क्वांटिटीज टाइम को लिया। टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। दिन टाइम, महीने टाइम, साल टाइम, बैक चलते हैं, साल दिन महीने दिन दिन देन आवर्स देन सेकंड। तो टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कभी कभी मस्ती कर लेते हैं हम लोग। हाँ, मुझे गाने का बड़ा शौक है, मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, आप बड़ा है, यूट्यूब चैनल पे देखना आप, डेडिकेटेड टू वन साइंटिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम चंडीगढ़, विकास जी। तो वो बोलते हैं यार तुम मेरे को डेडिकेट कर दे। मैं कहा ठीक है सर, मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। किलोग्राम, चंद्रशेखर लिमिट इज द यूनिट ऑफ मास, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम एंड सो ऑन। लेंथ ये भी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which cannot be further subdivided। अब पूरी फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो मैं 1 बाय 1 लिखने जा रहा हूं। अगर मैं लिखूंगा स्लो हो जाएगा, आप स्किप मारोगे, तो मैं पहले लिख के फिर आता हूं। आई अंडरस्टैंड यू माय डियर जनरेशन। लो इंस्टाग्राम जनरेशन, मैं भी इंस्टाग्राम जनरेशन, मुझे मालूम है। अगर मैं लिखता ना बॉस, अपने स्किप करना था, मैंने एकदम लिख दिया पॉज करके। मास, लेंथ, टाइम, लुमिनोसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, टेम्परेचर। अब मत स्किप करना। मास नंबर 1, इसको भाई हम मेजर करेंगे किलोग्राम में। लेंथ नंबर 2, इसको हम करेंगे मीटर में। टाइम नंबर 3, इसको हम मेजर करेंगे सेकंड में। लुमिनोसिटी नंबर 4, इसको हम करेंगे सीडी कैंडेला में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
इसको हम करेंगे मोल में। नंबर 6 करंट, इसको हम मेज़र करेंगे एम्पियर में। नंबर 7 टेम्परेचर, इसको हम मेज़र करेंगे केल्विन में, एम्पियर ए केल्विन के। थैंक यू अगर आपने स्किप नहीं किया तो। अब ना क्या है कि एक बेचारा एंगल आया गुस्से होके। मैंने कहा क्या हुआ? सर हमारे बारे में तो कुछ बता दो, हम भी तो कुछ हैं, हम भी तो मेज़र करते हैं डिग्रियां ये वो। तो फिर ना एक क्वांटिटी आई, 8th क्वांटिटी, ये है एंगल। इसको हम मेज़र करते हैं रेडियन में। और 9th ये है सॉलिड एंगल, इसको मेज़र करते हैं स्टील रेडियन में। तो इसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पता नहीं, अब ये पेरिस के पास एक जगह है, वहाँ पर ये मीटिंग चली थी। अब मेरे को तो पता नहीं, मेरे को तो बुलाया नहीं, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब। तो उन लोगों ने, साइंटिस्ट ने मिलके ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 + 2 9 which cannot be further subdivided. So students, अगर हम इनको स्क्वायर्ड ब्रैकेट में डाल दें, जैसे मास ऐसे, लेंथ ऐसे, टाइम ऐसे, तो इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम अलग से करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशंस। तो कैसा लगा आपको विपिन सर से पढ़ना? अब मैं बोलता हूँ विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स। अब मेरे से आप फॉर द स्टूडेंट्स कैसे? 10 रुपये पर लेक्चर पढ़ाता हूँ मैं। बड़े बड़े लोग कॉन्वेंट के और दूसरे, वो हैरान हो जाते हैं कि सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? भाई मेरी मर्जी, मुझे एक अब्दुल कलाम की तलाश है। अब्दुल कलाम मरा नहीं करते, वो अमर होते हैं, वो हम सब में है, आप में है ना? I love him. He is my role model, one of the role models, of course my teachers. तो मुझे ये जो नेशनल अवार्ड मिला, ये इतने अवार्ड मिले, ये तभी जस्टिफाइड है अगर मैं देश को एक अब्दुल कलाम ढूंढ के दे दूं, और वो ढूंढ के दूंगा, ये वादा है। आप में किसी में भी एक अब्दुल कलाम छुपा हुआ है, मेल में भी हो सकता है, बॉयज में भी हो सकता है, गर्ल्स में भी हो सकता है। हमें वो अब्दुल कलाम को ढूंढना है। हेल्प करोगे? तो विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट फ्री जैसा पढ़ाता हूँ, बाय द स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट चाहते हैं वैसे पढ़ाता हूँ। 24 आवर्स थ्रू वीडियो लेक्चर उनके साथ रहता हूँ, तो विद द स्टूडेंट्स। तो मेरी कुछ क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन गूगल मीट पे, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ VS स्कूल ऑफ साइंस। अगर किसी ने मुझे ज्वाइन करना है तो 9814121996 पे मुझे व्हाट्सएप करें, तो स्कूल ऑफ साइंस का डाउनलोड करें ऐप, उसमें रजिस्टर करें 10 रुपीज़ दे के। और मेरा लेक्चर की फ़ीस है 10 रुपीज़, कोई एडवांस फीस नहीं मैं लेता, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लेता, और हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं की जाती कि यहाँ लगो, यहाँ पढ़ो, पछताओगे अगर यहाँ नहीं आओगे। नहीं है, और भी सुखनवर इस दुनिया में। सर का पढ़ाने का अंदाज कुछ और है, पता लगे गया। तो माय डियर चिल्ड्रन, 10 रुपीज़ फीस होती है जो आपने गूगल पे करनी होती है। किस पे?
9814121996, ताकि आपका स्वाभिमान को ठेस ना लगे, आप ये ना महसूस करो आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे ये भी नहीं पे कर सकते, उनसे मैं कोई पैसा नहीं चार्ज करता। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाती है तो हम हर बच्चे को सपोर्ट करेंगे। और मैं 9th 10th फाउंडेशन एंड बोर्ड्स लॉन्च कर चुका हूँ, एंड 11th एंड 12th चल ही रही है। तो होप यू विल सपोर्ट मी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। अगर कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन, देश के किसी भी कोने में हो, मैं उनको प्लेटफॉर्म दूंगा। होप यू विल सपोर्ट मी। सो थैंक यू वेरी मच joining my class. Thank you very much. You haven't skipped, and I will be further grateful to you if you share it with those who needs quality teaching. So, Vipin sir, Google profile Vipin Sharma Physics, Google पे जाओ, Vipin Sharma Physics, मेरे बारे में बहुत कुछ Google बताएगा। Thank you very very much. Love you all, my students of the country. बाय बाय। अब जाने को मन नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ा देता, इसलिए नहीं मैंने पढ़ाया। मेरे को पता है कि आप, मालूम है, इतना ही पढ़ना चाहते हो बस, है ना। लाइक इट यार, शेयर इट यार, सब्सक्राइब आल्सो। बाय 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 बाय।